ये है मेरे फुल फ्री फ्रीलांसिंग कोर्स का चैप्टर 8। तो आपको क्या करना है, आप क्लाइंट से आपने बात कर ली, मीटिंग में क्लोज कर लिया, सब कुछ कर लिया है। अब बारी आ जाती है काम शुरू करने की। तो काम कैसे शुरू करना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी 50% पेमेंट अपफ्रंट, अपफ्रंट मतलब होता है काम करने से पहले, तो कभी भी 50% पेमेंट जो है काम करने से पहले लेनी होती है। और कभी भी 50% पेमेंट लिए बिना काम शुरू मत करना, बिकॉज जब तक क्लाइंट ने आपको पैसे नहीं पे किए तब तक कोई पक्का नहीं है कि क्लाइंट आपका हो गया है। इवन इफ क्लाइंट ने यस बोल दिया हो, कॉल पे एग्री हो गया हो, खुशी खुशी सब कुछ हो गया हो, पर जब तक पेमेंट आपके पास नहीं आती है तब तक वो क्लाइंट आपका नहीं हुआ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा स्टार्टिंग में काम शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ अमाउंट आपको लेना होता है, ताकि क्लाइंट आपके पास से कहीं ना जाए। तो अगर क्लाइंट आपको हेजिटेट करता है, लाइक क्लाइंट हेजिटेट होता है कि 50% पेमेंट बहुत ज़्यादा, लाइक आपने $5,000 का क्लोज किया, क्लाइंट 50% $2,500 होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लाइंट को लगता है देने के लिए अपफ्रंट। तो आप क्या कर सकते हो, आप 30-30-60 भी स्प्लिट कर सकते हो, या 30-60-30 स्प्लिट कर सकते हो। 30% काम शुरू करने से पहले, और 60% काम के बीच में, और 30% जब काम हो जाए तब। तो इस तरीके से भी आप लेके चल सकते हो क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को ज़्यादा ना लगे कि मैं इसे ज़्यादा पे कर रहा हूँ, या हेजिटेशन ना हो क्लाइंट को आपको पे करने में। सॉरी, 30-60-30 नहीं, वो 110 हो जाता है। आपको 620 या 30-60 एंड 10 ऐसे लेके चलना है आपको। तो मैथ्स आपको समझ आ जाएगी। तो कभी भी जो पेमेंट होती है, वो आपको पेमेंट जो है, काम जो है, आपका जो काम है वो आपको पेमेंट पूरी की पूरी लेने से पहले काम डिलीवर नहीं करना है। जब आपकी सारी पेमेंट हो जाए तभी काम डिलीवर करना है आपको। इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि जब कोई बोलता है कि यार बाद की पेमेंट बाद में दूंगा, तो आप ऐसे काम दे दो उसको करके, और फिर पेमेंट आप उनसे मांगोगे तो वो टाइम लगा सकते हैं आपको पेमेंट देने में। या फिर आप वो नेट पिकिंग भी कर सकते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं लगा, वो अच्छा नहीं लगा, मैं थोड़ा पेमेंट कम दूंगा, मैं पूरी पेमेंट नहीं दूंगा। तो ये सारी दिक्कतों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले पेमेंट सारी ले लेनी चाहिए, देन तभी काम खत्म करके देना चाहिए। कभी भी पेमेंट बची हुई और आपने काम पूरा दे दिया, तो ऐसे में फिर क्लाइंट का दिमाग सटक सकता है, वो आपके साथ दगाबाजी कर सकता है। नाउ डोंट बी डेस्परेट विद क्लाइंट कि आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए आप डेस्परेट हो रहे हो कि आज ही आपने क्लोज करी डील, और फिर थोड़ी देर बाद आप मैसेज कर रहे हो कि पेमेंट भेज दे, फिर कल मैसेज कर रहे हो पेमेंट भेज दे, फिर शाम को मैसेज कर रहे हो पेमेंट भेज दे। तो क्लाइंट को लगे यार ये बंदा कितना डेस्परेट है, इसके पास काम धाम कुछ नहीं है, हमेशा मतलब पेमेंट मांगता रहता है। तो वो क्लाइंट के लिए टर्न ऑफ हो जाता है। तो आपको ऐसे पीछे नहीं पड़ना है, उनको टाइम लेने दो, और वो जब पेमेंट देंगे तब दे देंगे। आपको उन्हें बार बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और आपको कॉल के बाद या क्लोज होने के बाद फिर आपको बोलना है कि व्हेन डू वी स्टार्ट वर्किंग, तो हम कब से काम करना शुरू करें। और काम की बातें आपको ज़्यादा करनी है, पेमेंट की बात आपको थोड़ा सा कम रखनी है। ये नहीं कि आपने काम की बात करी नहीं और लाइक क्लोज करने आता आप सीधे बोल रहे हो कि लाइक पेमेंट भेजो, पेमेंट भेजो, पेमेंट भेजो। तो आप क्या कर सकते हो, उनको रिमाइंड करने के लिए कि पेमेंट आपको भेजनी है, आप काम की बातें पूछ सकते हो कि अच्छा ये मैं शुरू करूँ, कब से शुरू करूँ, और क्या क्या करना है, लाइक यहाँ से अब मैं शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके व्हेन विल यू बी सेंडिंग द पेमेंट। बाकी पेमेंट कैसे रिसीव करते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट से, वो आपको नीचे रिसोर्स फाइल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसमें आपको 1-2 वीडियोस मिल जाएंगी और लिंक्स वगैरह होंगे, जहाँ से आप क्लिक करके वाइस पेनीर और वाइस पेनीर पे साइन अप कर सकते हैं। वहाँ पे आप उनके थ्रू पेमेंट ले सकते हैं। बाकी आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको वीडियो देख सकते हो आप कि आपको पेमेंट फॉरेन इंटरनेशनल क्लाइंट से कैसे रिसीव करनी है। बाकी एक बात का ध्यान रखना है कि क्लाइंट के लिए आप इजी करो पेमेंट लेना। तो क्लाइंट को जो भी पेमेंट मेथड पता है उसी का आप यूज़ करो। इवन इफ लाइक उन्हें आपको पेपैल यूज़ करना पड़े, क्योंकि पेपैल का आपको पता है नाम खराब है, बहुत ज़्यादा पेमेंट चार्ज कट करते हैं वो। तो इवन इफ आपको पेमेंट पेपैल से लेनी पड़े, पर हमेशा ध्यान रखना कि क्लाइंट के लिए ईज़ी होना चाहिए पेमेंट भेजना। बिकॉज़ एक बार मेरे साथ यही हो गया था, तो उसकी वजह से क्लाइंट चला गया था। सो क्या हुआ था कि मैंने पेपैल से पेमेंट नहीं ली, क्लाइंट पेपैल से ले रहा था, मैंने उसे वाइस वगैरह ये सब भेजा, उसे नहीं आता था, उसने टाइम लगाया, उससे हुआ नहीं, एंड फिर उसका मूड चेंज हो गया। सो अगर मैं उससे पेपैल से ले लेता पेमेंट, तो $1800 का प्रोजेक्ट था, ईज़िली मुझे एटलीस्ट कुछ नहीं मिलने से कुछ तो मिल जाते। सो एटलीस्ट मुझे उससे पेमेंट जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए थी, उसे इन सब चीज़ों में नहीं फँसाना चाहिए था। और क्लाइंट के लिए भी ईज़ी होता, उसकी पेमेंट एक बार वहाँ से निकल के यहाँ आ जाती, तो फिर वो बैक ऑफ नहीं करता, वो पीछे नहीं हटता। तो जस्ट उनसे पूछो कि क्या उन्हें वाइस के बारे में पता है, पेनीर के बारे में पता है, या जो भी आप पेमेंट मेथड यूज़ करते हो उसके बारे में पता है।
और अगर नहीं पता तो एटलीस्ट पेपैल के बारे में तो उनको पता ही होगा, क्योंकि पेपैल इज़ लाइक पेटीएम इन देयर कंट्री। और फॉरेन में पेपैल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है पेमेंट रिसीव करने के लिए, पेमेंट सेंड करने के लिए, जस्ट लाइक हमारे देश में यूपीआई यूज़ होता है, पेपैल, फ़ोनपे वगैरह यूज़ होता है। तो प्रो टिप मैं ये देना चाहूँगा कि जब तक क्लाइंट ने आपको पैसे नहीं भेजे तब तक ख्वाब बुनने मत शुरू कर देना, वो आपका क्लाइंट अभी नहीं बना है। जब वो आपको कुछ पैसे दे दे तो मतलब आप फिर पीस ऑफ माइंड रख सकते हो कि हाँ, ये मेरा क्लाइंट है और अब मुझे काम करना शुरू करना है। अगर उन्होंने पैसे भेज दिए तो ऑल गुड, नहीं पैसे भेजे तो ये सपने मत देखने लग जाना कि अब मैं आईफ़ोन लूँगा, मैकबुक लूँगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ जाएगा जब वो क्लाइंट चला जाएगा और आप बहुत दुखी हो जाओगे, और मैं नहीं चाहता मेरी जनता दुखी रहे। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 50% पेमेंट अपफ्रंट लेनी है किसी भी हाल पे, तभी काम शुरू करना है। और व्हाट नॉट टू डू की बात कर लेते हैं, वही अगेन कि आपको पेमेंट लिए बिना काम शुरू बिल्कुल नहीं करना है, और कभी भी एज्यूम नहीं करना है कि क्लाइंट आपका हो गया जब तक आपके पास कुछ टोकन मनी आपके अकाउंट में नहीं आ जाती। कभी भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे या बहुत कम पैसों में काम नहीं करना है। क्लाइंट की हर डिमांड को येस नहीं बोलना है, आपको ना बोलना भी आना चाहिए कि सॉरी आई कैन नॉट डू दिस इन दिस बजट। आप बजट बढ़ाओगे तो मैं कर लूँगा, बट इस बजट में तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर लास्टली अगर क्लाइंट आपको अपफ्रंट पेमेंट नहीं देना चाहता है तो उस क्लाइंट के साथ काम मत करना, वो रेड फ्लैग है। और अगर आप उसके साथ काम करोगे तो डेफिनेटली आप पछताओगे, मेरी वार्निंग है। बिकॉज वो इन दी एंड यही करेगा, या तो वो काम करवा के आपसे हाफ काम करवा के कट लेगा, या फिर पूरा काम करके आपको ब्लॉक मार देगा।